गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जाएंगे इस वीडियो में। वो है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास लक्ष्य, उस टॉपिक को हम समझेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। आने वाली जो रेलवे की जो एनटीपीसी एग्जाम है उसमें भी यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है, और आने वाली जो एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम होगी उसमें भी, और सीजीएल। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो सभी जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में जानना। एक हम थोड़ा इसका जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कवर करेंगे। तो हम इस बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले एमडीजी हुआ करते थे, जिनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, जो कि सन 2000 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन है, उसकी जो जनरल असेंबली जो बैठक हुई थी उसके अंदर वहां पे उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी को प्रस्ताव पारित किया था, और इन जो लक्ष्य थे उनको 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। और ये जो एमडीजी थे उनके अंदर 8 लक्ष्य थे और 18 एसोसिएटेड टारगेट थे। हम थोड़ा और बैकग्राउंड में जानते हैं जो हमारा जो क्लाइमेट जो समिट उनके बारे में। जो 1992 में जो ब्राजील के जो रियो डी जेनेरो जो शहर है वहां पे एक मीटिंग हुई थी, उसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक 20 साल बाद में फिर से रियो डी जेनेरो में 2012 में मीटिंग हुई थी, जिसको रियो +20 बोलते हैं। उसके अंदर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे बात की गई थी कि हम एसडीजी नाम की कोई चीज लेकर आएंगे। हम आगे चलते हैं। देखिए, जो अब एसडीजी हैं वो सितंबर 2015 में जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने 17 एसडीजी को अपनाया था। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको जो प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, वो अंतिम जो वर्ष है वो 2030 तक। यानी कि हम जो लक्ष्य रखा हमने एसडीजी, जो हमारे जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको हमें 2030 तक प्राप्त कर लेना है। और जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके अंदर एसोसिएटेड टारगेट्स की संख्या 169 है, 169 है। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, याद रखना है, कई परीक्षा में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और बैकग्राउंड कवर करते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। जो ये 1987 की जो बात है उसको हम कवर करते हैं। तो 1987 के अंदर जो पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने के लिए एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड कमीशन। और इस कमीशन ने ही सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, परिभाषा दी थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वो सबसे पहले इस कमीशन ने डिफाइन किया था, इस कमीशन ने परिभाषित किया था। तो कई बार इस परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा, जो परिभाषा, कौन से कमीशन ने दी थी। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। हम थोड़ा और समझते हैं एसडीजी को। जैसे हमने देखा कि एसडीजी के अंदर 17 तो गोल है और 169 एसोसिएटेड टारगेट हैं, और जिनको पूरा करने के लिए काफी सारा पैसा भी चाहिए। हम आगे जो 17 गोल है उनको समझेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे क्या क्या है वो। तो 2030 तक ऐसा भी हो सकता है जो डेवलपिंग जो देश हैं, भारत के जैसे और भी गरीब देश हैं, वो इन सभी टारगेट को अचीव ना कर पाए। तो इसलिए हमको जो प्रायोरिटी पे, जो प्राथमिकता के आधार पर जो हमारे देश के लिए, विकास के लिए जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, उनको हम प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता देकर उनको पूरा करने की कोशिश हमको करनी चाहिए। इसीलिए 2016 का जो बजट आया, जो भारत सरकार का, उसमें ये जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने ग्राम स्वराज नामक एक योजना लाई गई थी। वो जो पंचायती राज संस्था है उनको, उनमें जो गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार के लिए लाई गई थी। बेसिकली हम वन बाय वन करके, एक एक करके सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको समझते हैं। देखिए, अगस्त 2015 में जो 193 देश थे, उन्होंने ये जो 17 लक्ष्य हैं इनके ऊपर सहमति जताई थी। हम समझते हैं एक एक करके सारे जो गोल है उनको, लक्ष्य है उनको। पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्राप्त करना, बहुत ही प्राथमिकता देने वाला लक्ष्य है, पहला है पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति। यानी कि जो पूरी दुनिया है वहां से सब गरीबी की, हर तरह की गरीबी वो दूर हो। गरीबी को, एंड पॉवर्टी जो है, गरीबी को खत्म करो दुनिया से, क्योंकि गरीबी एक अपना में एक अभिशाप है। इसके अंदर तो जो लोग हैं बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर जीते हैं, कुछ लोग तो हमारे देश में भी है। दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। कुल मिला के नो हंगर है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भूखमरी है उसको मिटाओ। तीसरा नंबर का जो गोल है वो है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य, सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिले। चौथा नंबर का लक्ष्य है समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। यह है एजुकेशन, सभी को शिक्षा मिले और सबको एक तरीके से अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और सब आगे बढ़े। पांचवा नंबर का जो गोल है वो है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, यानी जो जेंडर इक्वलिटी है, जो आदमी और जो महिला है उसमें कोई फर्क ना हो, और जो लड़कियां हैं हमारे देश की, जो दुनिया की जो लड़कियां हैं वो एम्पावर हो, वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास आए, वो अपने निर्णय अपने स्वतंत्र रूप से ले सके। तो कुल मिला के जो जेंडर जो इश्यूज है, जो जो जेंडर को लेकर जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करता है हमारा लक्ष्य। छठा नंबर का लक्ष्य है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी जो वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड लक्ष्य है, वाटर सबको मिले, अच्छा वाटर मिले, क्वालिटी युक्त वाटर मिले और हम इसको सस्टेनेबल रूप से यूज लें ताकि ये डिप्लीट ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद हम पानी के बिना रह जाएं। सातवां नंबर का लक्ष्य है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। जो सभी देश हैं वो आधुनिक और टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा को यूज ले और ऊर्जा को जनरेट करे, सबको ऊर्जा मिले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। ये कुल मिला के जो आर्थिक वृद्धि और जो रोजगार है उससे रिलेटेड लक्ष्य है। हम चलते हैं 9वें नंबर के लक्ष्य पर, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिले और वो जो है सब समाज के तबकों को शामिल करें इंडस्ट्रीज, ऐसा ना हो कि एक ही तबका फायदा ले। इंडस्ट्रीज है सबको आगे लेके चले, सबका साथ सबका विकास वाली चीज हम इसमें कह सकते हैं। आगे चलते हैं, 10 नंबर का लक्ष्य है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। जो अलग अलग जो देश हैं, कुछ देश हैं ऐसे हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत ही हाई फाई डेवलपमेंट है, और कुछ देश हैं जो अभी गरीबी के और शिक्षा के और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ही अभी बहुत पीछे हैं। तो वो जो एक दूसरे में जो असमानता है वो कम करी जाए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारा ये इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। 11वां नंबर का लक्ष्य है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। जो हमारे जो शहर बसते हैं वो सुरक्षित हो, वो एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, एक मानव बस्तियां जो है वो साफ सुथरी हो, एक प्लान तरीके से डेवलपमेंट हो, और जो है एक दूसरे की भीड़ भाड़ इकट्ठा, ऐसे जो हम देखते हैं कि कितना बुरा हाल रहता है, वहां पे कचरा इकट्ठा होता रहता है, वो सब समस्याएं ना हो। एक बहुत ही बेहतर जो है शहरीकरण का की तरफ बढ़ावा देने का काम करता है लक्ष्य। जो 12वां नंबर का वो है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जो हमारा जो कंजम्पशन है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो खाने पीने की चीजें और बाकी जो मटेरियल है, ऐसा ना हो कि हम बहुत सारा कंज्यूम कर ले और आगे की जो जनरेशन है उसके लिए कुछ रहे ना। तो हमको ये सस्टेनेबल तरीके से करना है, स्थायी करना है इसको। और जो हम प्रोडक्शन की जो हमारी टेक्निक्स है, जैसे हम गेहूं, मक्का, बाजरा, ये जो हमारी जो खाद्यान्न की जो फसलें हैं उनका जो उत्पादन है उसको कम बरसात की वजह से और जलवायु परिवर्तन की वजह से उनका जो उत्पादन उसको बहुत ही खतरे में है, तो उसको भी हमें नई नई तकनीक का उपयोग करके और हमको नई नई जो है टेक्नोलॉजी, नए नए जो पैटर्न है उसको हमको अडेप्ट करना है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के हमारे जो उत्पादन की जो क्षमता है वो प्रभावित ना हो क्लाइमेट चेंज से। 13वां नंबर का लक्ष्य है वो है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसका जो प्रभाव है उसको हम निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, हम उसका इंतजार ना करें, क्योंकि वो ऐसी चीज, जलवायु परिवर्तन ऐसी चीज है जो एक बार हाथ से निकल गया तो निकल गया, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। 14वां नंबर का लक्ष्य है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम जो हमारे जो ओशियन है, जो समुद्र है और जो वहाँ के जो रिसोर्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से यूज करें, ऐसे डिप्लीट ना करें, उनको बहुत ही सोच समझ के उनको इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना है। ये कुल मिला के हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोलॉजिकल जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने की बात करता है। 16 नंबर का लक्ष्य है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो। ये जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी जो संस्थाएं हैं, वो बहुत ही कारगर साबित हो हमारे जो विकास के लिए, हमारे जो न्याय के लिए, एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की तरफ ले जाए हमको, सबको ये न्याय दिला सके, ऐसी संस्थाओं का हमें निर्माण करना है। हम आगे बढ़ते हैं। जो आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लास्ट का है 17वां नंबर का,
सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना है। जो दुनिया है वो एक दूसरे से मिलके, सभी देश एक दूसरे के मिलके हाथ से हाथ मिलाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो जो वैश्विक भागीदारी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। कोई अकेला देश है ऐसा नहीं कर सकता कि सारे लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाए। ये तो एक दुनिया की जो है एक वैश्विक जिम्मेदारी है। तो सभी देश आगे बढ़ेंगे मिलकर, जब ये लक्ष्य है प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल खत्म होते हैं 17। हम अगले की स्लाइड में ऊपर से रिवीजन स्लाइड कर सकते हैं, एक मोटा मोटा व्यू ले लेते हैं कि कौन सा लक्ष्य किससे रिलेटेड है। कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, वो क्या क्या है। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमने देखा गरीबी से रिलेटेड, नो पॉवर्टी। दूसरा नंबर का है जीरो हंगर, भूखमरी खत्म हो दुनिया से। तीसरा नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी स्वस्थ रहें। चौथा नंबर का क्वालिटी एजुकेशन, सबको गुणवत्ता भरी शिक्षा मिले। पांचवा नंबर का जेंडर इक्वलिटी, जो हमारे जो जेंडर है उनमें कोई भेदभाव ना हो। छठा नंबर का लक्ष्य है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां नंबर का है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा मिले अच्छी। आठवां नंबर का है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सबको काम मिले और हमारा देश आगे बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ मिले हमें। नवा नंबर का इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आए, सबको रोजगार मिले, इनोवेट करें हम। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी जो बुनियादी जो अवसंरचना है वो भी अच्छी क्वालिटी की हो और नया नया हम और भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं। 10वां नंबर का रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, जो देशों के अंदर जो भेदभाव है, जो फर्क है वो खत्म हो, काफी उसको कम करें हम लोग। 11वां नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, जो हमारी शहर हैं वो भीड़ भाड़ से ना हो, उनको तरीके से नियोजित तरीके से बनाएं वो, ताकि लोग वो रहने लायक हो सके, वहां की जो जीवन की गुणवत्ता है बढ़ सके। 12वां नंबर का लक्ष्य है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो हम जो कंज्यूम करते हैं वो रेस्पॉन्सिबल तरीके से करें और प्रोड्यूस भी करें अच्छे तरीके से। 13वां नंबर का क्लाइमेट एक्शन, जो क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको निपटने के लिए हम टाइम पे कार्यवाही करें। 14 नंबर का लक्ष्य है लाइफ बिलो वाटर, जो समुद्र के नीचे, जो हमारे जो पानी के नीचे हमारे जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं, वो जो वहाँ की जो जीवन है उसको हम प्रभावित ना करें, उसकी भी हम ध्यान रखें। और 15 नंबर का लक्ष्य है लाइफ ऑन लैंड, जो जमीन के ऊपर जो लाइफ है और जो अन्य जीव जंतु हैं उनको भी हमें सोचना है। ऐसा नहीं कि हम मानव अपने अस्तित्व के लिए, अपने लालच के लिए कुछ भी करें, उनके साथ खिलवाड़ करें, उनको भी अस्तित्व में रखना है। क्योंकि ये जो हमारी जो साइकिल है, जो बायोलॉजिकल साइकिल है, वो उनके बिना अधूरी है, उनके बिना मानव का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। 16 नंबर का लक्ष्य है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जो हमारा दुनिया में शांति बनी रहना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम पीस के लिए हमारे अच्छे खासे इंस्टीट्यूशंस हो, संस्थाएं हो और सबके साथ न्याय मिले, गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो, ऐसे हमारे संस्थान हो। 17 नंबर का लक्ष्य है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और ये जो सभी गोल्स हैं वो बिना पार्टनरशिप के अचीव नहीं हो सकते। हमको पार्टनरशिप करके ही सब देश में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ही इन गोलों को प्राप्त कर सकते हैं। भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनके बारे में समझा। तो इन्हीं के लक्ष्यों के बाद में जो हमारा जो भारत है, इन लक्ष्यों की दिशा में हमने कितना प्रयास किया है, हमने कितना अचीव किया है। जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने अपना जो है कितना इन लक्ष्यों के ऊपर काम किया है और कितना आगे बढ़े हैं, उन्हीं को नापने के लिए जो हमारी जो भारत सरकार की जो थिंक टैंक है, नीति आयोग, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वो बोलते हैं, उसके द्वारा एक नया इंडेक्स सूचकांक लाया गया है, जिसको हम बोलते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग को भारत में एसडीजी के ऊपर जो देशों को जो हमारे राज्य हैं उनकी प्रोग्रेस, उनकी जो प्रोग्रेशन नापने का कार्य दिया गया भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी है एसडीजी के लिए। तो हम देखते हैं इसको, इंडेक्स को समझते हैं थोड़ा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को। देखिए, ये जो इंडेक्स है सबसे पहले तो हम देखते हैं किसके साथ में बनाया गया है। यह है जो भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो, और भारत में जो यूएन है वो, और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जो कि साउथ कोरिया की एक इंस्टीट्यूट है, इन तीनों ने मिलकर इस इंडेक्स को डेवलप किया है। तो हम इस इंडेक्स को थोड़ा और समझते हैं। इसके अंदर 4 कैटेगरी होती है जो स्कोर के बेसिस पर होती है। पहली कैटेगरी होती है आकांक्षी, 0 से 49 तक का स्कोर होता है, उस राज्य को आकांक्षी में रखा जाता है इस कैटेगरी में। दूसरा, जिस राज्य का स्कोर 50 से 64 के बीच होता है उसको परफॉर्मर कैटेगरी में रखते हैं। जिसका स्कोर 65 से 99 के बीच रहता है उसको फ्रंट रनर में रखते हैं। जिस राज्य का स्कोर 100 का होता है उसको अचीवर में रखते हैं। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स को के आधार पर वर्गीकरण है, 4 जो कैटेगरिया हो नीति आयोग ने बनाया है। और ये जो इंडेक्स है हर साल नीति आयोग निकालता है, अब तक इसके 2 एडिशन जारी हो चुके हैं और ये दिसंबर के महीने में निकलता है। तो जैसे ही इंडेक्स आएगा, हमारा नीति आयोग जारी करेगा, हम इस इंडेक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम कवर करेंगे कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन सा राज्य अंत में आया है, कौन सा यूनियन टेरिटरी पहले पे है, कौन सा लास्ट में है।
ये इंडेक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, पूछ सकता है डायरेक्ट कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, कौन सी संस्था निकालता है, इसका कौन सा राज्य ने टॉप किया है, ये कब निकाला गया था और ये कौन कौन संस्थाएं निकालती हैं। ऑलरेडी कई परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है और आगे की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सवाल को पूछेंगे। दोस्तों इसी के साथ हमने जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सतत विकास लक्ष्य और भारत का जो प्रोग्रेस है, भारत द्वारा जो प्रोग्रेस किया गया है उसको हमने इस वीडियो में कवर किया। और मैं आपसे सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है उसका जो कंटेंट है बहुत ही रिसर्च करके हम लोग बनाते हैं, तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।